हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर पे आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका की नाम है फंक्शन। ये समझ लो कैलकुलस की शुरुआत आपकी यहीं से होती है। तो हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बहुत बेसिक से समझेंगे। आज का टॉपिक स्पेशली फंक्शन हम क्लास 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फंक्शन। डिफिनीशन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है ना? क्या है? लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी डिफाइंड ओनली व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। मतलब मान लीजिए कोई दो आपका ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है और एक फंक्शन ए से बी में डिफाइंड होना है। तो बाबू ये तुम्हारा तभी डिफाइंड होगा जब ए के प्रत्येक सिंगल एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बी में हो। ध्यान रहे, ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जांपल हम लेते हैं। a इज इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 4, b इज इक्वल टू हमने लिया a b c d और आपको f1 f2 f3 f4 f5 करके 5 6 हमने फंक्शन दिया जिसमें कि आपको पहचानना है कौन a से b में एक फंक्शन है कौन नहीं है। ठीक है, तो पहला बात करें, जैसा कि फिर से आप डिफिनीशन पे, डिफिनीशन को मैं अंडरलाइन देख कर रहा हूं, यूनिक इमेज इन बी है ना। ए का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं रहना चाहिए और बी के साथ उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। तो देखिए F1 का बात करें, 1a 2b 3c 4d। तो देखो 1 2 3 4 ए का कोई भी छूटा हुआ नहीं है और सब एलिमेंट का बी के साथ एक ना एक इमेज है। 1 का a 2 का b 3 का c 4 का d। ये आपका फंक्शन ए से बी में हो जाएगा। ठीक है, F2 का बात करें, यहां पे देखो 1a 1b फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया जबकि हमने कहा था यूनिक इमेज, लेकिन यहां 1 का दो इमेज है, एक a है एक b है ना। तो बेसिकली आपको यह ध्यान में रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करे। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर जाता है तो वो फंक्शन आपका नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है। बात करें F3 का, 1 2 3 4 ए का सब आ गया विदाउट रिपीटेशन, ए का सब एलिमेंट आ गया आपका बिना रिपीटेशन के। अब बी सेकेंड एलिमेंट देखो ये रिपीट कर रहा है, ए 3 टाइम्स आ गया, डज नॉट मैटर। सेकेंड एलिमेंट आपका कितना भी टाइम्स रिपीट करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 4b तो यहां फर्स्ट रिपीट नहीं कर रहा है ना ही छूटा हुआ है, तो ये एक फंक्शन है। यहां F4 में देखिए 1a 2b 3c है ना, लेकिन 1 2 3 कोई रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन 4 तो मिसिंग है, 4 का कोई इमेज नहीं बन रहा है, तो बाबू ये तुम्हारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक, और F5 का बात करें, 1 2 3 4 ए का सब ठीक है, a b e d, ई देखो ई एगो बाहरी आ गया, ई बी में है ही नहीं, बी में ए बी सी डी तक ही है लेकिन यहां पे ई का रहा, तो ये एक्स्ट्रा आ गया, ये भी एक फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो और फर्स्ट एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहे। ठीक है, अब देखो अगर तुम लोग रिलेशन पढ़ाई होगा तो अब देखिए, अगर बात करें हम लोग इस चारों में सब ए से बी में एक रिलेशन है। रिलेशन में आपका नहीं मायने रखता कितना बार रिपीट करे छूटा हुआ, डज नॉट मैटर। रिलेशन में सिर्फ ये होता कोई बाहरी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये 3e एक बाहरी एलिमेंट हो गया, ये आपका रिलेशन नहीं होगा। ठीक है ना, रिलेशन में आपको यह मायने नहीं रखता है कि एलिमेंट रिपीट हो या छूटा हुआ, डज नॉट मैटर। तो ये F1 F2 F3 F4 ये सब एक रिलेशन है ए से बी में,
ये सब आपका एक रिलेशन है ए से बी में, लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? F2 फंक्शन नहीं है क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, F4 फंक्शन नहीं है क्योंकि 4 मिसिंग है। तो बेसिक बात, आप रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझ गए। रिलेशन में रिपीट हो या नहीं हो मायने नहीं रखता, लेकिन फंक्शन में ये मायने रखता है। तो कंक्लूजन पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल ही रहा हूं। निष्कर्ष ये निकला, एवरी फंक्शन, ध्यान से सुनना, ध्यान से, एवरी फंक्शन मस्ट बी ए रिलेशन। एवरी फंक्शन मस्ट बी ए रिलेशन, but vice versa not true. Means it need not be that all relation must be a function. Here is example. You can understand from this. चलिए अब हम लोग फंक्शन को और अच्छे से समझेंगे थोड़ा मैपिंग के मदद से। देखिए मैपिंग से कैसे समझेंगे। मैं आप लोगों को 4-5 फिगर दे रहा हूं जिसके मदद से आपको जानना है कि यह फंक्शन है कि नहीं है। अच्छा देखो, कुछ चीज f such that a tends to b हमने कहा, मतलब फंक्शन a से b की ओर है। a tends to b कहने का मतलब फंक्शन a से b की ओर है। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका फंक्शन को समझने का, फिगर 1 हम लोग 5-6 फिगर बनाएंगे। फिगर 2, फिगर 3, पहले हम लोग इसी को फुलफिल करें, ए बी और ऐसे एरो लगा दीजिए, मतलब ये फंक्शन है आपका ए से बी। 1 2 3 4 ए बी सी डी, और देखो ए का सब एलिमेंट बी से रिलेटेड है ना, ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बी में बन रहा है, ये आपका एक फंक्शन है। अब फिर एक और एग्जांपल, ए बी 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एफ 4 ई 5 एफ, क्या ये फंक्शन है? अब तुम लोगों का ध्यान यहां पे जाएगा, सर डी में तो कोई, डी का तो कोई इमेज, मतलब किसी का इमेज डी है ही नहीं, तो डी किसका? सेकेंड का है ना, सेकेंड छूटा रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट देखो 1 2 3 4 5 को छूटा हुआ है नहीं है ना, सबका एक ना एक इमेज आपका बन रहा है, भले ये छूटा हुआ है, सेकेंड से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना बच्चा, ये भी तुम्हारा एक फंक्शन है। आते हैं इस पे, एफ ए से बी 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, देखो 1A 2B 4D 5C, क्या ये फंक्शन है ए से बी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 3 का कोई इमेज नहीं है, 3 का किसी के साथ कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। और मैंने, याद करो, मैंने तुमको बोला भी है, फर्स्ट एलिमेंट छूटा नहीं हो, रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां फर्स्ट एलिमेंट छूटा हुआ है तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। और फिगर है, और फिगर से आप लोगों को समझना है, एफ ए से बी 1 2 3 4 ए बी सी 1A 2B 3B 4C, फिगर 4 कहेंगे क्या ये फंक्शन है ए से बी में? ध्यान से देखना, अब ये मत समझना कि 2 3 रिपीट कर रहा है, नहीं, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, सेकेंड रिपीट कर रहा है। 2 का भी इमेज बी, 3 का भी इमेज बी, तो फर्स्ट रिपीट नहीं कर रहा है, फर्स्ट छूटा हुआ नहीं है, ये बच्चा तुम्हारा एक फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा दे ए बी 1 2 3 4 ए बी सी 1A 2B 2C 3C डी भी कर दे 4D,
अब कहेंगे क्या यह एक फंक्शन है? ध्यान से देखना, 2 जो है तुम्हारा रिपीट कर रहा है, 2 एक बार b के साथ भी, 2 एक बार c के साथ भी, है ना। 2 रिपीट कर रहा, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा, और जब फर्स्ट एलिमेंट का रिपीट करे तो वो फंक्शन नहीं होता है। आई होप मैपिंग से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बस ये देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करे, छूटा हुआ नहीं हो। ये सारा एग्जांपल है। कुछ ग्राफ देखो, कुछ ग्राफ हम लोग समझेंगे। मान के चलिए आपका ग्राफ ऐसा दे दिया, कहेगा बताओ बच्चा क्या ये फंक्शन है? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। कहेगा y इक्वल टू fx एक फंक्शन है। तो ध्यान देना, ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। कोई भी एक लाइन खींचिए। अब देखो एक x पे तुमको 2y मिल रहा है, नहीं ये x1 है, ये y1, ये y2। एक x पे 2 जगह जब कट जाए तो वो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। एक x पे जब 2 जगह कट जाए तो वो फंक्शन आपका नहीं होगा। और एग्जांपल, ये तो फंक्शन नहीं है। और देखो मैं मिटा रहा हूं इसको, इसी जगह और एग्जांपल लेते हैं, आपको ऐसा दे, कहेगा क्या ये फंक्शन है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां भी एक x पे 2 जगह कट रहा, ये भी फंक्शन नहीं है। ओके, ये भी फंक्शन नहीं है। अच्छा, और एग्जांपल लो, हमने ये ग्राफ लिया, कहेंगे क्या ये फंक्शन है? तो देखो यहां कहीं भी, हाँ भले एक y पे बहुत सारा x मिल सकता है, डज नॉट मैटर, लेकिन एक x पे एक ही y मिलना चाहिए। 2 मिल गया तो फंक्शन नहीं होगा। इस पे तो मिल रहा है, कहीं भी 2 जगह नहीं कट रहा, तो ये एक फंक्शन है। लेकिन अगर इसी ग्राफ को हम लोग ऐसे कर दे, अब कहेंगे क्या ये फंक्शन है? तो ध्यान से देखना, एक x पे बहुत सारा y मिल रहा है ना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 y मिल रहा है एक x पे। तो आई होप अब तुम लोगों को फंक्शन पहचानने के लिए अच्छे से आ गया होगा, चाहे फंक्शन जैसे भी हो, ग्राफ में हो, मैपिंग में हो, या फिर आपको रोस्टर फॉर्म में हो, जैसे भी हो आपको फंक्शन पहचानने के लिए आ ही गया होगा। ठीक है ना। आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या शुरुआत से भी नोट करते जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। डोमेन रेंज, फंक्शन का असली कहानी बच्चा तुम्हारा डोमेन रेंज का ही है। असली चीज आपका फंक्शन का डोमेन रेंज ही है। इसको अच्छे से समझेंगे, पूरा फंक्शन ही बाबू तुम्हारा इसी से रिलेटेड है, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। देखिए हेडिंग दे हम लोग, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। इसका हर एक टाइप हम लोग समझेंगे, हर एक टाइप ऑफ फंक्शन। देखो पहले हम लोग रोस्टर टाइप में समझते हैं। मान लेते हैं लेट f such that a tends to b is a function, ठीक है। देन नंबर 1, डोमेन इज इक्वल टू सेट ए। डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ए। दूसरा रेंज, रेंज हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड एलिमेंट। और कोडोमेन तीसरा, कोडोमेन ये हो जाएगा बच्चा तुम्हारा सेट बी। ध्यान लगाओ थोड़ा रिलेशन की बात को। रिलेशन में मैंने तुमसे क्या कहा था? फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं रेंज, डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन, सेकेंड एलिमेंट को रेंज, और सेट बी को कोडोमेन। तो सारा चीज तो यहां सेम है, बस सिर्फ डोमेन के जगह क्या आ गया? सेट ए। रिलेशन में यही सेट ए के जगह क्या रहता था? फर्स्ट एलिमेंट। तो ध्यान दो, फंक्शन के डिफिनीशन से ही ए का कोई भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं होगा, छूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो जब छूटा हुआ नहीं होगा बाबू, तो सेट ए टोटल ना आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सेट ए लिखते हैं, और सेट ए इज इक्वल टू क्या? फर्स्ट एलिमेंट।
सेट ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट। अब एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से ए बराबर हमने लिया 1 2 3 4 5, बी बराबर हमने लिया ए बी सी डी ई, और एक फंक्शन लेते हैं f1, 1a 2a 3b 4c 5d, ठीक है ना। तो कहेंगे इसका डोमेन बताओ क्या होगा, इसका डोमेन। तो डोमेन जैसा कि लिखा हुआ सेट ए या फर्स्ट एलिमेंट, अगर तुम फर्स्ट एलिमेंट भी लेते हो तो 1 2 3 4 5 टोटल सेट ए आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। बात करें हम लोग रेंज का, रेंज सेकेंड एलिमेंट हमेशा की तरह ए रिपीट कर रहा है, एक ही बार लेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी। और कोडोमेन, कोडोमेन आपका सेट बी टोटल ए बी सी डी ई। आई बात समझ में, ये हो गया तुम्हारा कोडोमेन। तो देखो क्या रेंज का सब एलिमेंट है कोडोमेन में, एबीसीडी रेंज का सब आपका कोडोमेन में है। तो रेंज जो होता है बाबू तुम्हारा ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इतना समझ में आया। और देखो हम लोग बात कर रहे हैं, बस इसका साइन समझ गया, एट सच दैट ए टेंड्स टू बी में, ये जो है ए तुम्हारा डोमेन होता है, ए हमेशा जो पहले रहता है वो डोमेन होता है, बी तुम्हारा कोडोमेन होगा, और ए से बी में जो इमेज बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रेंज, ठीक है। फर्स्ट ए है, ए डोमेन, बी कोडोमेन, और जो इमेज बन रहा है जो सेकेंड एलिमेंट है वो तुम्हारा हो गया रेंज। ओके, नोट डाउन कीजिए, अभी को डोमेन कोडोमेन का ही तो बेसिक था, और अभी आएगा, जल्दी से नोट करो। चलो अब हम लोग मैपिंग के मदद से डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए मान के चलिए ये ए है, ये बी है, और फंक्शन है आपका ए से बी, इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ठीक है ना। इसका ग्राफ मैपिंग ऐसा ही होता है। ओके, अब देखो पहले ये पहचानो कि फंक्शन है कि नहीं है, पहचानो जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल है, ए का कोई छूटा हुआ नहीं है, कोई रिपीट नहीं कर रहा, बी भले रिपीट कर रहा है बी का, और छूटा हुआ भी है, डज नॉट मैटर, बी से हमको कोई वास्ता नहीं रखना, छूटल रहे रिपीट करे कुछ भी हो हमको कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। तो अब देखो डोमेन क्या होता है, ये जो सेट ए है, सेट ए को कहते हैं हम लोग डोमेन, इसको हम लोग कहेंगे डोमेन। और देखो ए से बी में जो ए जो बी को तीर मार रहा है, जिसको तीर मार रहा है, एरो कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इमेज, और इमेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। इमेज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। जो तीर मार रहा है, तीर किस में लग रहा है, ए में, बी में, सी में और ई में, ये हो गया रेंज। सेट बी टोटल, सेट बी टोटल कोडोमेन, टोटल सेट बी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन। और जो तीर मार रहा है, तीर कौन कौन मार रहा है, 1 2 3 4 5, जो तीर मार रहा है उसी को हम लोग कहते हैं प्री इमेज, प्री इमेज। तो देखो प्री इमेज को ही कहते हैं डोमेन, इमेज को कहते हैं रेंज। तो यहां से आपके लिखने के लिए कहेगा डोमेन, वो क्या हो जाएगा बाबू, 1 2 3 4 5। रेंज जिसको तीर मार रहा है यानी इमेज, ए बी सी और ई। और कोडोमेन
वो तो सेट बी टोटल, ए बी सी डी ई। रेंज जो है हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसी को कहेगा फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखने, एफ बराबर लिखने। तो देखो कैसे लिखोगे, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का सी के साथ और 5 का ई के साथ। बस, क्या अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इस दोनों टाइप से आपको रोस्टर फॉर्म में रहे या मैपिंग में रहे, डोमेन रेंज आप निकालना सीख गए होंगे। आई होप गारंटी से अच्छे से डोमेन रेंज निकालना सीख गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं असली पार्ट पे। ये तो खेल धूप था, बिल्कुल ही ये खेल धूप ही है। अभी तक हम लोग सिर्फ फंक्शन के बारे में जान रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे। अब हम लोग जानेंगे असली डोमेन क्या होता है, असली डोमेन रेंज। y इज इक्वल टू मान के चलो fx कोई फंक्शन, y किसका फंक्शन है अभी? x का। तो ये जो x है तुम्हारा बच्चा, इस x को कहते हैं डोमेन। x हमेशा x क्या कहलाएगा? डोमेन। और y को कहते हैं रेंज। हम लोग उतना डिफिनीशन वगैरह पे नहीं जानते, मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं, मुद्दा समझते हैं। y को कहेंगे रेंज, x को कहेंगे डोमेन। और देखो x का एक और नाम है इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल। और y को क्या कहते हैं? आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। इनपुट का मतलब जैसे आप लोग मोबाइल, कीपैड वाला मोबाइल या कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो उसमें या सिंपल समझो कैलकुलेटर का यूज करता है, कंप्यूटर का यूज करता है, बटन टिपता है, तो वो हो गया इनपुट। बटन टिपना क्या हो गया? इनपुट। और स्क्रीन पे जो आता है वो हुआ आउटपुट, ठीक है ना। तो यहां जो है x का वैल्यू रखेंगे तब y दिखेगा, इसीलिए x को कहते हैं इनपुट, y को कहते हैं आउटपुट। अच्छा, x का मान हम लोग कुछ भी रखने के लिए फ्री रहते हैं, जो भी सेटिस्फाई करेगा हम लोग रख सकते हैं। तो x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y चूंकि डिपेंड करता है, x का जो वैल्यू रखेंगे उस पर y निकलेगा, तो y डिपेंड कर रहा है x पे, इसीलिए y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं, हालांकि सब बुक में दिया रहता है, फिर भी हम लोग एक बार बना के समझते हैं। तुम लोग गेहूं पिसाने, भाई हम तो बचपन में कभी कभार 2-3 बार तो गए हैं, मुझे याद है। अभी भी हम लोग के गांव में जाता है लोग, गेहूं पिसाने जाता है, तो क्या कुछ ऐसा मशीन रहता है उसमें, अगर गया होगा तो देखा होगा, कुछ ऐसा मशीन रहता है। इधर से, रुको थोड़ा और बनाता हूं मैं, ये इधर से क्या होता है कि गेहूं अंदर में डालता है, समझ लो, इधर से कुछ भी गेहूं तुम्हारा अंदर में डाला, तो अंदर गया, ये इनपुट हो गया, इनपुट हो गया, इसी को कहते हैं डोमेन। या मशीन में तुम गेहूं के, मतलब आटा पे गेहूं पिसाने वाले मशीन में तुम कुछ भी डाल सकते हो, फ्री रहते हो। गेहूं की जगह आटा पत्थर भी डाल सकते हो। मशीन खराब होगा तो यह मत कहना कि सौरभ सर बोले थे आटा पत्थर डाल के देख, आटा पत्थर डाल के देखना क्या होता है, मशीन खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो लेकिन फ्री तो हो ना भाई, दुकानदार नहीं है तो तुम जाके पत्थर डालने दो, डालना मत, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो कुछ भी डालने के लिए फ्री हो, लेकिन हम लोग जो इसीलिए कहते हैं कि रियल फंक्शंस मतलब फिनाइट चीज डालते हैं। अब गेहूं के मशीन में तुम पत्थर डालेगा, डाल तो देगा, लेकिन मशीन खराब हो जाएगा। उसी तरह फंक्शन के मशीन में जो फिनाइट चीज होता है उसी को डालते, नहीं तो फंक्शन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो गेहूं हमने डाला, ये फंक्शन ने अपना, ये जो गेहूं हमने डाला इसी को हमने कहा x, ठीक है। ये गेहूं, ये मशीन जो है y = fx अपना काम कर रहा है अंदर।
काम करने के बाद बाहर क्या निकलेगा तुम्हारा? आटा। इसी को कहते हैं वाई, इसी को कहते हैं बच्चा आउटपुट। इसी को क्या कहते हैं? आउटपुट। और यही आउटपुट हो गया रेंज। बात समझ रहा है? तो जो हम लोग इनपुट डालते, गेहूं डाल रहे हैं एक्स, वो हो गया डोमेन। आटा जो निकला वो हो गया रेंज। अब बीच में जो सवाल जो हम लोगों का आएगा डोमेन रेंज का, यही आएगा। डोमेन तो तुमको आसानी से निकल जाएगा, लेकिन रेंज तुमको थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा। रेंज बच्चा दिमाग घुमाता है। तो हम लोग जो है समझेंगे, कुछ बात नहीं है। पूरा जितना क्वेश्चन रहेगा सब अच्छे से टोटल इस वीडियो से क्लास करो ना, कहीं नहीं डोमेन रेंज में दिक्कत होगा। अभी तक ये समझ न गया? ठीक है ना? अब अच्छे से समझेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन और ये सब क्या होता है। तो आई होप यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। डोमेन रेंज, एक्स को डोमेन, वाई को रेंज, एक्स को इनपुट, वाई को आउटपुट, एक्स इंडिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट। ठीक है? चलो देखो, आज हम लोग ने बेसिक समझा फंक्शन को समझना, कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। उसके बाद हमने डोमेन रेंज निकालना भी सीखा, है ना? ये सब हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सारा चीज मैं बताऊंगा। उसका डोमेन रेंज कैसे निकाला जाता है और ग्राफ के मदद से उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी बेसिकली मैं आपको फंक्शन को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना सिखा रहा था। ठीक है? तो बहुत जल्द पहले आप लोग देखते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में अगर आ गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर एकदम टोटल सुपर समझ में आ गया। फिर अगला पार्ट में बहुत जल्द ही डालूंगा, 1-2 दिन में। तो अब इतना देर नहीं लगेगा वीडियो डालने में। एक्चुअली मैंने लाइव क्लास शुरू कर दिया बच्चों को पढ़ाना, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो फिर भी मैं टाइम निकाल के वीकली कम से कम 2 से 3 वीडियो तो डाल ही दूंगा। तो आप लोग बने रहें। अभी तो लॉकडाउन लंबा चलने वाला है। ये क्लास स्टैंडर्ड 11th के बच्चों के लिए है टॉपिक। आप लोग अच्छे से कंटिन्यू क्लास करते रहें और बने रहें हमारे साथ मैथ्स फन विद सौरभ सर के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कर। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।